वेलकम टू कैमोलिक एजुकेशन। तो आज हम गेट के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले क्वांटम चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, हम लास्ट के 5 ईयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे क्वांटम हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गई। तो हम हर चैप्टर्स के कुछ लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ये अपनी ठीक है टारगेट रहेगा। तो आज हम जो है इस वीडियो लेक्चर में क्वांटम से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग हम 2020 से करेंगे, फिर 2019, 18, 17, 16। ठीक है, इस तरीके से हम सीक्वेंस रखेंगे। और हाँ, गेट 2021 की डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम जो है वो 6 फरवरी को होगा। ठीक है, आप ऑफिशियल साइट पे जाकर भी देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम 2020 का क्वांटम का पहला सवाल। ठीक है, ध्यान से देखना। पहला सवाल है, देवी और सज्जनों, आपका क्वांटम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो है 2020 का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। द हाइड्रोजन लाइक रेडियल वेव फंक्शन ऑफ द 3s ऑर्बिटल इज गिवन एज। ठीक है, एक वेव फंक्शन रेडियल नॉट की वेव फंक्शन दे रखी है। ठीक है, और हमें पोजीशन ऑफ द रेडियल नॉट पता करनी है। ठीक है, इन यूनिट्स ऑफ ए नॉट। ठीक है, और साइड में ये ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं। ठीक है, और रो जो है वो हमें दे रखा है कि 2ZR अपॉन ए नॉट है। ठीक है, और बाकी और भी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। आप गेट का पेपर खोल के देखोगे तो गेट 2020 का क्वेश्चन नंबर 41 है ये। ठीक है, उसके बाद और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, z जो है इस वेव फंक्शन में वो एटॉमिक नंबर है, r जो है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है, और a नॉट जो है वो बोर रेडियस है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दी हुई इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसका हमें सॉल्यूशन देखना है कि इसका सॉल्यूशन आखिर है क्या। तो सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन आया कौन से टॉपिक से, तो ये क्वेश्चन जो है वो अपना हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन वाले टॉपिक पार्ट से। ठीक है, अब हम रेडियल नोट किस तरीके से निकालते हैं, तो ज़रा अपना मेथड याद करो जो आपने नोट्स वगैरह में पढ़ा होगा या क्लासेस में पढ़ा होगा। तो जो हम रेडियल नोट्स निकालते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो भी वेव फंक्शन के अंदर हमें रेडियल पार्ट दिया गया है उसे हम जीरो के बराबर पुट करते हैं। ठीक है, अगर वो बाउंड्री कंडीशन आती है तो हम उसे सॉल्व नहीं करते। ठीक है, और अगर जो बाउंड्री कंडीशन के अंदर आ रहा है रेडियल पार्ट, ठीक है, उतने नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्रेजेंट होते हैं या उतने नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। और नोड होते क्या हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने वाली प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमें रेडियल नोड पार्ट वाला सॉल्व करना है वो कुछ ये 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले हम z अपॉन ए नॉट बाय 3/2 को अगर हम जीरो पुट करते हैं तो यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू जो आती है वो लगभग जीरो आती है। ठीक है, और ये तो बाउंड्री कंडीशन हो गई। ठीक है, तो यानी कि ये तो रेडियल नॉट नहीं कहलाएगी। उसके बाद हम रो बाय 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम रो की वैल्यू अगर हम पुट करें 2ZR अपॉन ए नॉट और 6, तो यहाँ पर अगर हम इसको जीरो पुट करेंगे तो ए नॉट की वैल्यू लगभग इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट पुट करते हैं तो ई की पावर जीरो आएगा। ठीक है, सॉरी, ई की पावर जो ए नॉट की वैल्यू है वो जीरो, इनफाइनाइट पुट करेंगे तो हमें ये टोटल वैल्यू जीरो मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि ये तो नोट्स नहीं है, ये तो दोनों की दोनों क्या है, इनफाइनाइट और जीरो बाउंड्री कंडीशन है। अब ये थर्ड कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। थर्ड कंडीशन आखिर है क्या, थर्ड कंडीशन है कि 6 माइनस 2 रो प्लस रो स्क्वायर बाय 9। ठीक है, अब इसको अगर हम जीरो पुट करते हैं तो हमें नोट्स मिलेंगी लगभग, इसको सॉल्व करते हैं तो ये है लगभग 54 माइनस 18 रो प्लस रो का स्क्वायर अपॉन 9, ये एलसीएम ले लिया। ठीक है, 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो लगभग ये आएगी 54 माइनस 18 रो प्लस रो स्क्वायर। ठीक है, और ये ज़ीरो।
अब ज़रा मैं इसको और अब ज़रा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो ये तुम्हें जो हम बचपन में सॉल्व किया करते थे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, -18 रो प्लस 54 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सिंपल सी जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन में सॉल्व किया करते थे वो कुछ वैसी ही दिख रही है, ठीक है। तो इस टाइप की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी उसे हम सॉल्व किस तरीके से करते थे, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला हुआ करता था कि माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी, जैसे रो की वैल्यू अगर हमें निकालनी तो वो होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। ये कुछ हम बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते थे, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू तो हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी -18 और सी की वैल्यू हो जाएगी 54, ठीक है। तो ज़रा हम पुट करके देखते हैं, तो रो की वैल्यू ज़रा क्या आएगी, हम चेक करते हैं कि -18 प्लस माइनस अंडर रूट बी यहाँ पर है -18 का स्क्वायर -4 1 और सी जो है वो 54 है, ठीक है। तो अब और इसकी जो इक्वेशन ये अपॉन में 2a और 2a भी होता था, ठीक है। रो जो होता था वो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरीके से सॉल्व करते थे। तो ये हो जाएगा नीचे 2 और a जो है हमारे पास वो 1 है, ठीक है। तो अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 प्लस माइनस, अब थोड़ा हम इसको स्मार्टली सॉल्व करते हैं। जो 18 का स्क्वायर है, ठीक है, -18 का स्क्वायर जो होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा और 18 इंटू 18, तो ज़रा मैं 18 को कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और अंदर एक 18 बच जाएगा माइनस, अब 18 हमने कॉमन निकाला है और 18 3 जा जो होता है वो 54 होता है, तो 18 हम बाहर कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर मैं 3 लिख सकता हूँ और 4 इंटू 3 सिंपल सा हो जाएगा 12, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। और 2 इंटू 1 को मैं डायरेक्टली 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद 18 प्लस माइनस जो हमने 18 इंटू 6 हो जाएगा ये, ठीक है, 18 माइनस 12 जो होगा वो 6 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे 2 बचेगा। अब इसको और ज़रा सॉल्व करें हम, 18 प्लस माइनस 18 को मैं 9 2 जा 18 होता है, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 3 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ अंडर रूट के, और ये अपॉन में 2 लिखना मत भूलना, ठीक है। आगे का सवाल मैं ऊपर यहाँ करता हूँ, तो ये लगभग हो जाएगा यहाँ पर 18 प्लस माइनस 3 और 2 को मैं अंडर रूट के बाहर निकाल सकता हूँ, तो वो हो जाएगा 6, अंदर क्या बचा सिर्फ 3 और अपॉन में 2, ठीक है। तो जो वो इसको मैं 9 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 9 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3, ये तो है रो की वैल्यू, ठीक है। तो उसको मैं ज़रा कहाँ लिखूँ, इसको मैं आगे को थोड़ा रफ कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो रेडियल नोट्स निकले इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो हमारे पास रो की जो वैल्यू आई है वो आई है 9 प्लस माइनस 3 रूट 3, ठीक है। अब रो की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 2ZR अपॉन ए नॉट, और ये हो जाएगी 9 प्लस माइनस 3 रूट 3। तो ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2, सॉरी हमें रेडियल नॉट्स निकालने, तो रेडियल नॉट्स हमें आर से फाइंड आउट होगी, तो यानी कि हमें आर ढूंढ रहे हैं बेसिकली कि आर है क्या। तो आर हो जाएगा 9 प्लस माइनस 3 रूट 3 अपॉन 2 जेड, और ए नॉट जो है वो ऊपर चला जाएगा,
तो बेसिकली जो आर की वैल्यू आई है वो क्या क्या आई है, एक तो आई है आर, एक तो होगा 9 प्लस 3√3 अपॉन 2z ए नॉट, और दूसरी वैल्यू होगी 9 माइनस 3√3 अपॉन 2z और ए नॉट। ठीक है, तो ये कुछ दो वैल्यू आएगी। तो ये कुछ हमारे पास ऑप्शन में है क्या, हाँ सी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान सा सवाल था। हाइड्रोजन में हम रेडियल नोट्स निकालना सीखते हैं, ठीक, हमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना था। रेडियल नोट्स को, जो भी रेडियल वेव फंक्शन के अंदर जो भी रेडियल पार्ट दे रखा है उसे ज़ीरो के बराबर पुट करना था। अगर बाउंड्री कंडीशन है तो रेडियल पार्ट वो नंबर ऑफ नोट्स में हम गिनते नहीं है, और जो बाउंड्रीज के अंदर आती है वैल्यू उसे हम रेडियल नोट्स में काउंट करते हैं। ठीक है, उतनी नंबर ऑफ नोट्स प्रेजेंट होती है। तो ये काफ़ी अच्छा सिंपल सा सवाल था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है, 2020 में ये दूसरा सवाल आया है। तो सवाल है, अमॉन्ग द फॉलोइंग linear combination of atomic orbitals, the correct representation of the lower unoccupied molecular orbital pi molecular orbitals of butadiene। ठीक है, तो ब्यूटाडाइन में से इनमें से कौन सा जो है वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ब्यूटाडाइन को। ठीक है, वो हमें बताना है। और ब्यूटाडाइन का कौन सा वेव फंक्शन हमें बताना है, लोमो, लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, हमें सिर्फ एफएमओ अप्रोच का यूज करना था। ठीक है, तो ब्यूटाडाइन बेसिकली होती क्या है कि CH2 CH सॉरी हाँ CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और एफएमओ अप्रोच जो बनेगी इसमें वेव फंक्शन जो हम psi1 psi2 psi3 psi4, ठीक है, तो 4 वेव फंक्शन बनेगी। तो ये हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं 4। ठीक है, तो ये तो है psi1, सिमिलरली psi2 बनेगी, और फिर सिमिलरली psi3 बनेगी, और एक psi4 बनेगी। ठीक है, ये psi4। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं psi1 psi2 और psi3 और psi4 में। ठीक है, तो ब्यूटाडाइन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए। ठीक है, तो psi2 तो हो गई होमो, हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और psi3 जो हो गई वो हो गई लूमो हमारी। ठीक है, लूमो। अब जरा नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं psi1 में 0 होते हैं, तो सारी की सारी जो अपर ऑर्बिटल्स है वो पॉजिटिव होंगी, और psi2 में एक नॉट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, और psi3 में 2 नोट्स प्रेजेंट होगी, यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो हमें बेसिकली psi3 के बारे में ही बताना था। तो psi3 में जो है पहली वैल्यू प्लस में है, सेकंड माइनस में है, थर्ड भी माइनस में, और फोर्थ जो है प्लस में। तो ऐसी कोई वैल्यू है क्या, तो बी ज़रा देखो, ये प्लस में, ठीक है, ये माइनस में, ये भी माइनस में, एंड ये प्लस में। तो यानी कि जो ऑप्शन हो गया वो हो गया हमारा बी। ठीक है, तो एफएम अप्रोच का हमें इसमें यूज़ करना था। सिंपल सा सवाल था, एक नंबर का सवाल। ये रहा 2020 का नेक्स्ट क्वांटम का सवाल, काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है, तो सवाल ये है कि द परसेंटेज एरर राउंड ऑफ 2 डेसिमल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स ऑफ लेंथ ए डिस्क्राइब्ड बाय ट्रायल वेरिएशन फंक्शन साय हमें दे रखा है। ठीक है, वेव फंक्शन दे रखा है x इंटू एक्स ए माइनस एक्स, वेयर बॉक्स की लिमिट दे रखी है 0 से लेकर a तक की। ठीक है, और गिवन में दे रखा है 2 एनर्जी, ठीक है, जो कि होती है h² बाय 8ma², और प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी लिमिट्स दे रखी है। ठीक है, e⁵ ठीक है, तो अब ये जो सवाल है इसमें काफ़ी अच्छी खासी मैथ्स यूज़ हुई है। ठीक है, गेट के एग्जाम में काफ़ी अच्छी मैथ्स यूज़ होती है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होती है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की थोड़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, काफ़ी अच्छे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो
तो हमारे पास सबसे पहले है कि सवाल में पूछा गया है, तो सवाल में सबसे पहले हमें पूछा है परसेंटेज एरर पूछी हुई है। और सवाल पूछा कहाँ से, वो पूछा है हमारे पास ट्रायल वेरिएशन फंक्शन, यानी कि जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में सेकेंड यूनिट जो होती है जिसमें हम परटर्वेशन मेथड और वेरिएशन मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां से सवाल पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते क्या है वेरिएशन मेथड में, कि वेरिएशन मेथड से हम जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा एक्चुअल एनर्जी से ज़्यादा ही आती है। तो वो ज़्यादा आई हुई एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज एरर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं पहले तो वो देख लो। तो परसेंटेज एरर हम कैलकुलेट करते हैं ई ट्रायल वेरिएशन फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट की गई एनर्जी माइनस ई एक्चुअल एनर्जी अपॉन ई एक्चुअल एनर्जी, ठीक है, और इनटू 100। ये जो होगी वो हमारे पास होगी परसेंटेज एरर की वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो वेरिएशन मेथड से हमारे पास पहली बात तो एक्चुअल एनर्जी तो हमें दे रखी है जो कि है h²/8ma²। निकालनी क्या है, हमें ट्रायल एनर्जी निकालनी है, यानी कि ट्रायल वेरिएशन मेथड से एनर्जी निकालनी है। तो उसका जो मेथड है वो है हमारे पास, वो होता है इंटीग्रेशन साई हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन साई स्टार ले लो d2 अपॉन साई स्टार इनटू साई, ठीक है। तो ये जो होता है मेथड होता है एनर्जी कैलकुलेट करने का वेरिएशन ट्रायल वेरिएशन फंक्शन में, ठीक है, या ट्रायल वेरिएशन मेथड में, जो भी कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन तो हमें दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा है x इंटू ए माइनस एक्स। निकालना क्या है, हैमिल्टोनियन क्या होता है एनर्जी के टर्म में। तो हैमिल्टोनियन हमें पता है कि होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। 1D बॉक्स है तो सिर्फ x की टर्म में हम निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी होती है -h²/2m del² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो बॉक्स के अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देंगे, बिल्कुल हटा देंगे। तो हैमिल्टोनियन का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा -h²/2m अपॉन -h²/2m इंटू del²/del x², ठीक है। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी। तो अब ज़रा हम यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, एनर्जी, ठीक है, एक्स ए माइनस एक्स, फिर यहाँ पे हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन, ठीक है, del²/del x², और आगे है एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है। तो ये टोटल एक्सप्रेशन हो गया अपॉन। अब अपॉन में देखो कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमें ऑलरेडी दे रखी है। लिमिट्स हम पुट कर देते हैं 0 से लेकर a तक की, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है, तो लास्ट में हम ये अपर वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं और फिर डिनोमीटर में a⁵ पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ अब आगे। तो सबसे पहले जो ये वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाए। तो यहाँ पर ये क्या है, del²/del x² और x a की माइनस x, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये होगा कुछ इस तरीके से, x a माइनस x², ठीक है। तो अगर मैं पहले इसको एक टाइम डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी, इसका a तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और del/del x माइनस del/del x²। तो ये कुछ वैल्यू आएगी del की पावर del x a माइनस
ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है 1, तो a इंटू 1 1 a हो जाएगा, a इंटू 1 a हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगी 2x, ठीक है। और फिर इसको अगर हम वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो यानी कि हम इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2x, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 0, और ये वैल्यू हो जाएगी लगभग 2, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेल की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी -2, ठीक है। तो यानी कि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आएगी -2, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन पहले हमने सॉल्व कर लिया है, तो ये पूरा वो डिफरेंशिएशन है। अब मेरे पास जगह कम है तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। काफ़ी आसान सा डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा ध्यान से और साफ सुथरा करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, डरने वाली बात है नहीं। तो अब ज़रा मैं एक्सप्रेशन को डायरेक्ट पुट कर देता हूँ यहाँ पर। वो होगा 0 से लेकर a x a माइनस एक्स माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। और ये वैल्यू जो आई थी वो -2, ठीक है। 2 से 2 गया, यहाँ -1 बचा, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ डायरेक्ट लिखूँ एक्स ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस एच का स्क्वायर बाय 2 तो गायब हो गया, सिर्फ m बचा, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो अब किस तरीके से करेंगे। जो हमारा सवाल है वो काफ़ी अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का, ठीक है। तो सवाल कुछ यूँ है कि द परसेंटेज एरर राउंड ऑफ 2 डेसिमल इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी of a particle in a 1D box of a length a described by a trial variation function psi जो दिया हुआ है हमें x into a minus x, where लिमिट्स दे रखी है 1D बॉक्स की 0 से लेकर a तक की, ठीक है। और ट्रू एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो गिवन है h स्क्वायर अपॉन 8 ma², ठीक है। और दूसरी जो गिवन वैल्यू है वो क्वेश्चन में आप देख लेना, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में देख लेना, वो क्वेश्चन नंबर 50 है, ठीक है, 2020 का, ठीक है। गेट की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। काफ़ी अच्छी लेवल की मैथ्स पूछी हुई है। पहली बात तो ये है कि गेट में काफ़ी अच्छी लेवल की मैथ्स पूछते हैं, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ कर रखा है उन्होंने, ठीक है। और थोड़े डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी अच्छे लेवल के पूछ लेते हैं, तो वो भी थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहली बात तो क्वेश्चन पूछा कौन से पार्ट से, ठीक है। क्वांटम से तो पूछा, लेकिन क्वांटम के कौन से पार्ट से हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है ये हमें ध्यान देना है। तो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो पूछा है हमारा ट्रायल वेरिएशन फंक्शन, यानी कि ट्रायल वेरिएशन मेथड जो हम यूज करते हैं, ठीक है। क्वांटम की सेकंड यूनिट में जब हम पढ़ते हैं कि परटर्बेशन मेथड और ट्रायल वेरिएशन मेथड, या फिर यूँ कह लो कि वेरिएशन मेथड, वहाँ से ये सवाल पूछा हुआ है। उसके बाद अगली बात करें तो पूछा क्या है कि परसेंटेज एरर। तो वेरिएशन मेथड में हम पढ़ते क्या है, पहले तो वो याद करो कि वेरिएशन मेथड में हम पढ़ते हैं कि जो वेरिएशन मेथड के थ्रू जो एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअल एनर्जी से हमेशा कुछ ज़्यादा ही आती है, ठीक है। तो वो ज़्यादा आई हुई एनर्जी हमें बेसिकली कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वेरिएशन मेथड में हम पढ़ते हैं कि वो जो ज़्यादा एनर्जी जो है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम जानते हैं। अब जरा अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो परसेंटेज एरर वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो वो पहले एक बार साइड में जान लो, ठीक है। तो परसेंटेज एरर जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं कि ई एनर्जी जो होती है वो ट्रायल एनर्जी वाली से कैलकुलेट की गई एनर्जी को मैं ई ट्रायल लिख लेता हूँ, और जो एक्चुअल एनर्जी है उसको मैं ई एक्चुअल लिख लेता हूँ, ठीक है, अपॉन ई एक्चुअल, ठीक है। ये हो गई इंटू 100, ठीक है। तो ये तो मेथड है परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है या नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी ट्रायल वेरिएशन फंक्शन में। तो ट्रायल एनर्जी फंक्शन में हम जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, तो उसका मेथड हम जानते हैं कि साई
स्टार हैमिल्टोनियन एक्सप्रेशन साई अपॉन साई स्टार साई डी टू, ये डी टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं क्वांटम के पोस्टुलेट को यूज करते हुए, ठीक है। क्वांटम का पोस्टुलेट ही है, ये सेकंड पोस्टुलेट है आई थिंक, ठीक है। उसी मेथड से हम यूज करके एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ट्रायल वेरिएशन फंक्शन की। अब यहाँ पर साय तो हमें दे रखा है x इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है। बचा हैमिल्टोनियन, तो एनर्जी के लिए हैमिल्टोनियन होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। 1D बॉक्स है तो इसलिए Vx। काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होती है Vx, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना कि बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो जीरो है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमने हटा दी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। यानी कि हैमिल्टोनियन का जो एक्सप्रेशन बचा वो बचा सिर्फ माइनस एच का स्क्वायर बाय डेल 2m इंटू डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन बचा, ठीक है। अब हमें इसको ज़रा पुट कर देते हैं, एनर्जी का जो टोटल मेथड आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर ए साइड को हम अगर पुट करें तो ये आएगा एक्स ए की बाय माइनस एक्स और माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, ठीक है, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है। और अपॉन जो ये वैल्यू है, अब ज़रा ध्यान से देखना कि ये जो मैंने सर्कल करी है ये वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है ए की पावर 5 अपॉन 30, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में डायरेक्टली अपॉन में पुट कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हम इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन कोई डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं, काफ़ी सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। सबसे पहले हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में कि कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक है। बाकी वैल्यूज को जैसी की जैसी पुट कर दो, एक्स ए की पावर माइनस एक्स माइनस एच सॉरी एच कट स्क्वायर तो बाहर चला गया, बचा क्या डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर और एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है। ये वैल्यू बची। अब ज़रा मैं पहले इस वैल्यू को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सवाल और भी ज़्यादा आसान हो जाए। तो मैं इस वैल्यू को डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर के आगे की टर्म को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये होगी एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल सॉरी ये डेल माइनस डेल एक्स एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले मैं इस वाली टर्म को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी लगभग एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, डेल बाय डेल एक्स इंटू एक्स माइनस, ठीक है, डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी डेल बाय डेल एक्स ए, ये 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो a1 माइनस ये आएगी लगभग 2x, ठीक है। तो ये अब मैं इसका वापस से डिफरेंशिएशन करूँगा किसका, a और माइनस 2x का। तो a से तो ये वैल्यू आएगी लगभग 0, ठीक है, और माइनस 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में वो -2 होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -2 आएगा। ये हो गई बात, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये कितनी निकाली है, -2, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ये होगी -2, ठीक है। अब ये भी एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे। तो अंदर बचा क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ और -2 को मैं बाहर ले रहा हूँ। तो -2 इंटू माइनस एच का स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। और बचा क्या, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक का x a माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गई।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा एच कट स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए तक का एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको अब ज़रा हम सॉल्व करें, एच कट स्क्वायर बाय एम, ठीक है, और इसको मैं एक्स ए सॉल्व ही कर लेता हूँ, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट्स होगी वो होगी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, और जो लिमिट्स होगी इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स होगी ए 0 से लेकर ए तक, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स यहाँ पर भी 0 से लेकर ए तक का, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन इसका होगा। अब इसको और आगे सॉल्व होगा, एच का स्क्वायर बाय एम, इंटीग्रेशन ए, लिमिट्स पुट करूँगा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाय 2, माइनस 0 का कोई सेंस है नहीं लिखने का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक्स क्यूब जो होगी वो ए क्यूब अपॉन 3, और माइनस 0 लिखने का कोई सेंस है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब ए जो है अंदर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यहाँ एच का स्क्वायर बाय एम, तो ये जो वैल्यू आएगी वो ए क्यूब बाय 2 माइनस ए क्यूब बाय 3, ये होगी, ठीक है। अब इस एलसीएम को हम सॉल्व करेंगे, तो इस एलसीएम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा एच का स्क्वायर बाय 2m अपॉन यहाँ पर 6 एंड 3a क्यूब माइनस 2a क्यूब, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब इसको ज़रा मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर साइड में आगे, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू है एच स्क्वायर बाय एम इंटू ए क्यूब अपॉन 6, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब हम एच कट को लिखते हैं एच बाय 2 पाई, तो एच स्क्वायर को हम लिखेंगे एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें एच के टर्म्स में एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जो एरर निकालनी है वो ई एक्चुअल के टर्म्स में निकालनी है, और ई एक्चुअल हमें एच स्क्वायर एच के टर्म्स में दे रखी है, ठीक है। तो एच कट को हम एच में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आएगा एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम इंटू ए क्यूब अपॉन 6, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारे पास जो ये अपर वैल्यू है, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। और जो डिनोमीटर वाली वैल्यू है, ठीक है, एनर्जी में जो डिनोमीटर वाली वैल्यू है वो हमें दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, ए की पावर 5 अपॉन 30। तो अब ज़रा मैं इसको यहाँ मिटा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ आगे यहाँ मिटा देता हूँ, ये सारा पार्ट मिटा रहा हूँ जो मैंने डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आई है एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम और इंटू ए क्यूब अपॉन 6 डिवाइड बाय ए की पावर 5 अपॉन 30, ठीक है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार, 4 पाई स्क्वायर एम इंटू ए क्यूब अपॉन 6 अपॉन ए की पावर 5 इंटू 30, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो गए 6 5 जा और ये 2 ए की पावर 2, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम इंटू 5 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई पूरी एनर्जी, मतलब ट्रायल वेरिएशन मेथड से कैलकुलेट की गई एनर्जी। अब हमें निकालना क्या है, परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर यानी कि ये तो हो गई ई ट्रायल। अब हमें ये जो ई ट्रायल है यहाँ पर इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो बेसिकली हमें सॉल्व करनी क्या है, हमें बेसिकली सॉल्व करना है 5h, तो ये निकाल ली ई ट्रायल। अब ज़रा मैं सब कुछ रब करके बताता हूँ, ये हो गया, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ई ट्रायल आई है
वो आई है 5h²। ध्यान देना कि हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है, तो ई ट्वेल्व हमारे पास है इसी, ये है 5h²/4π²m² ठीक है। और जो एक्चुअल है वो है h²/8ma²/h²/8ma², ठीक है। इनटू 100 हम बाद में कर लेंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ फिर से। तो टोटल हमें कैलकुलेशन पार्ट आ गया है, सिर्फ यही सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं h² कॉमन ले लेता हूँ अपॉन 4ma² भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, 5 अपॉन π² माइनस यहाँ पर h²/2, ठीक है, अपॉन ये बचा h²/8ma², ठीक है। तो काटाकुटी करना स्टार्ट कर दो, ये स्क्वायर से h² से h² गया, 4 से 2 गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, 2, ये 2 इंटू 5/π² माइनस 1/2, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10/π² माइनस 2/2, तो ये जो वैल्यू आएगी लगभग 10/π² माइनस 1, ठीक है। और 10/π² को हम लगभग 10 इंटू 3.14 का स्क्वायर माइनस 1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर है इसी हमारे पास, कैलकुलेटर का यूज़ करो और इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 1.22 से लेकर 1.44 के बीच में ही आएगी, ठीक है। तो आंसर जो है इसी के बीच में है, ठीक है।